इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है ये 40/80 है, मतलब 40 इंच जो है वो लंबाई और चौड़ाई जो है वो इसकी 80 इंच है। और इसके अगर टाइम देखा जाए तो मुझे तकरीबन ये 6 महीने लगे हैं इसको बनाने में। मैंने ऐसी कोई क्लासेस वगैरह नहीं ली हैं, मुझे असल में बचपन से कार्टून्स वगैरह और सुपर हीरो का शौक़ था, तो मैं स्केचेस वगैरह करता था। लेकिन जब 1.5 साल पहले जो है मैंने इसको स्टार्ट लिया एज़ अ प्रोफ़ेशन, पेंटिंग्स वगैरह की तरफ आया, तो मैंने देखा कि अपने अंदर मतलब मेरे अंदर ये काबिलियत है कि मैं इसको बहुत अच्छा निखार सकता हूँ। तो 1.5 महीने के अंदर मैं इस काबिल हो गया कि मैंने इतनी बड़ी पेंटिंग कर ली और इतनी डिटेल्स वगैरह भी कर ली कि लोग इससे मुतासिर हो जाते हैं पूरी दुनिया में। इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया कि इतने ऐसे लोग जिनकी मिलियंस में फॉलोअर्स वगैरह हैं और जो बहुत बड़े-बड़े आर्टिस्ट हैं दुनिया में, तो ये वो लोग भी देख के हैरान हो गए कि मैंने पहली दफ़ा में या इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी अपने अंदर काबिलियत कैसे निखार ली कि इतनी बड़ी पेंटिंग्स को जो है वो अंजाम दे दिया। अगर मैं अप्रॉक्स टोटल बताऊँ तो 7-8 हज़ार ही आया, क्योंकि कैनवस और पेंट्स वगैरह होते हैं और जब कंप्लीट हो जाता है तो वार्निश करता हूँ। तो खर्चा इस हिसाब से इतना नहीं आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हज़ार या 10 हज़ार आता है मैक्सिमम। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर इसकी मेहनत देखा जाए तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। असल में ऐसा है ना कि मतलब आपके अंदर एक बिल्ट गॉड गिफ्टेड जो है वो ताकत होती है कि आप जो है ना वो डिटेल्स देख सकते हो। किसी भी मतलब इमेज है या कोई भी पेंटिंग है तो उसके अंदर आप डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे मैं ये एक पेंटिंग है मैंने जो बनाई है, तो इसके अंदर मैं एक पैटर्न और डिटेल्स जो है ना वो खुद से मैं नुमायाँ कर सकता हूँ कि कौन सी जगह पे जो है वो कौन सी कलर्स आएँगे और इसकी डिटेल या शैडो वगैरह कैसे आएँगे। तो इसका मुझे असल में शौक़ था शुरू से ही कि मैं जब मतलब किसी भी चीज़ को देख के बता सकता था ये कौन सी चीज़ कितनी दूर खड़ी हुई है, कितनी इसकी हाईलाइट है, इसकी ज्योग्राफी कैसी है। तो मतलब मैं इसमें कलर्स नुमाया, मैं किसी भी कलर को देख के बता सकता हूँ कि इसको बनाते कैसे हैं, मतलब किस कलर को मिक्स करूँगा तो मैं कौन से कलर बन जाएँगे इसमें। इस वजह से जो है ना मुझे मतलब इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा कि मैं कोई क्लासेस लेता या किसी से कुछ सीखता। तो बस मेरे अंदर थोड़ी-सी गॉड गिफ्टेड ताकत थी, मतलब अल्लाह ताला ने दिया था मुझे और मैंने बहुत मेहनत की उसके अंदर, तो निखार आते रहा। तो फिर ऐसे ही जो है ना मैंने पेंटिंग बनाई। ये मूवी आपने देखी अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी है, तो उसके ये बीच का सीन है जब वो स्पाइडरमैन बन रहा होता है, सूट पहनता है। तो ये एक असल में सीन ही है, ये असल में शीशे का सीन है पूरा, मतलब शीशे का रिफ्लेक्शन है जब ये बिल्डिंग में आके जो है वो चिपकता है, तो उस वक्त का सीन। ये सीन इस वजह से क्योंकि ये एक सबसे नुमाया सीन है और इस साइज़ के हिसाब से ही मुझे बहुत खूबसूरत लगा कि इसके अंदर मैं अगर फेस बनाऊँ ना स्पाइडरमैन का तो उसके अंदर सारी डिटेल्स नुमाया होती हैं। ये 95-96% तो मैंने करीब तर बना ही दिया है इसका, क्योंकि आपको मैं अगर इमेज दिखाऊँ जैसे ही मेरे पास मोबाइल में जिसको देख के बनाया है, तो तकरीबन तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। मैं प्रोसेस स्टार्ट करूँगा इसको जो है वो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देने के लिए, इस हिसाब से कि इसकी साइज़ के हिसाब से और डिटेल्स तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा है। इसलिए क्योंकि मतलब इस साइज़ की पेंटिंग किसी ने नहीं बनाई है और सेकंड बात ये कि कोई सुपर हीरोज़ वगैरह ना या उससे रिलेटेड कोई इतनी बड़ी पेंटिंग्स नहीं करता है पूरी दुनिया में। मैंने जितने भी आर्टिस्ट वगैरह देखे हैं जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो उनका सबकी एक यूनिकनेस है। मेरी भी ऐसी एक यूनिकनेस है कि मतलब मुझे सुपर हीरो से लगाव इस वजह से था क्योंकि इसके अंदर हर जो सुपर हीरो है वो कोई ना कोई मकसद की वजह से बनाया गया था, कि कोई दुनिया को बचाने के लिए, कोई किसी न किसी मकसद के, कोई अच्छा काम करने के लिए। तो मैंने सोचा यार कि इस यूनिकनेस को मैं लेके चलता हूँ अपने साथ, कि मतलब मैं ऐसी पेंटिंग्स बनाऊँ, ऐसी कैरेक्टर्स को बनाऊँ जिनसे दुनिया ने मुतासिर होकर कुछ सीखा है। ये बहुत आगे तक जा चुकी है, मतलब अमेरिका में या इंटरनेशनल वगैरह ऑस्ट्रेलिया वगैरह के जो मतलब आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी मुझे सराहा है। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि इसको मार्वल स्टूडियोज़ तक पहुँचाऊँ, उनको भी मतलब पता चले कि मैंने इतनी बड़ी पेंटिंग इतनी मुश्किल से बनाई है, क्योंकि वो लोग उन लोग ही क्रिएटर है ना, स्पाइडरमैन मूवीज़ वगैरह वो लोग ही बनाते हैं। मार्वल स्टूडियोज़ हो गई, सोनी हो गया, और मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मैं वहाँ तक तो पहुँच ही जाऊँ कि उनको पता चल जाए कि इतनी बड़ी पेंटिंग किसी ने बनाई। असल में कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, कम नहीं है, तो मैं देखता हूँ कि कौन से कैरेक्टर्स हैं ना कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं वर्ल्ड के ऊपर। तो जो जितना इम्पैक्ट डालता है उस साइज़ के हिसाब से उस पेंटिंग को करता हूँ। अभी तो मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, मतलब साल भर की मैंने पेंटिंग सोची हुई है। अभी मेरी स्टडीज़ भी कंटिन्यू है, तो उनके साथ-साथ मैं लेके चलूँ। रियल कैरेक्टर भी है, जैसे आप समझ लें ब्रूस ली हो गया, या और भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिनसे मतलब दुनिया ने इंस्पायर होकर कुछ ना कुछ बनाया, तो मैं उनको भी कोशिश करूँगा बनाने की। लेकिन फैंटेसी की तरफ ज़्यादा इसलिए क्योंकि फैंटेसाइज़ कैरेक्टर्स जो है ना
वो दुनिया भर में ज़्यादा माने जाते हैं। जैसे स्पाइडरमैन दुनिया भर में मशहूर है, आपने देखा है, सुपरमैन, बैटमैन या ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो दुनिया भर में बहुत मशहूर है। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब फैंटेसाइज़ कैरेक्टर्स को ही मैं ऐसे इस तरीके ऐसे ढालूँ कि लोग उसको जो है मुतासिर होने लगें। मैं इसके साथ-साथ कॉस्प्ले भी करता हूँ, मतलब मैंने इसका मास्क भी बनाया हुआ है, इसके टी-शर्ट भी बनाए हुए हैं, इसका जैकेट भी बनाया हुआ है, तो वो मतलब साथ-साथ लेके चलता हूँ, ताकि मैं खुद भी अपने आप को उस कैरेक्टर में ढाल सकूँ और पेंटिंग्स भी बना सकूँ। स्कोप के बारे में देखा जाए तो पाकिस्तान में कैरेक्टर पेंटिंग्स का तो इतना स्कोप नहीं है। पाकिस्तान में जैसे कैलीग्राफी का बहुत स्कोप है या सीनरी वगैरह की पेंटिंग का बहुत स्कोप है, और इस लेवल की पेंटिंग के लिए तो मैं बाहर ही जाना चाहूँगा। पाकिस्तान में तो मतलब स्कोप इसका नहीं है, कैरेक्टर पेंटिंग का तो स्कोप नहीं है। और इसकी प्राइस अगर पूछा जाए तो वो तो डॉलर्स में बाहर होंगे, जैसे मैंने इसके $1800 कर लिया, $2000 कर लिया, तो बाहर के हिसाब से अलग होंगे। अगर पाकिस्तान में कोई ख़रीदना चाहे तो फिर मुझे कम रेट पे देना पड़ेगा, लेकिन मेरा इरादा पाकिस्तान में तो सेल आउट करने का।